हेलो दोस्तों, माया का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो है मेरे गोल कुशन का, जिसे मैंने घर में ही बहुत प्यार से बनाया है। ये देखने में बहुत सुंदर है। 1 मीटर कपड़े में मैंने 2 कुशन तैयार किए हैं। दोस्तों, समय बहुत तेज़ी के साथ निकल रहा है। एक साथ बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं और दशहरा, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जब हम चाहते हैं कि हमारा घर बहुत सुंदर लगे और हमें पैसे भी खर्च ना करने। अगर आप बजट में अपने घर को सजाना चाहती हैं तो आप ये कुशन ट्राई कर सकती हैं। आप इसे बनाकर गिफ्ट भी कर सकती हैं। अगर टाइम को मैनेज कर पाती हैं तो आप इन सब से पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा कमा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप इन कुशन के लिए जो कपड़ा है वो आप साटन, कॉटन, साड़ी या फिर दुपट्टा जो आपका बच रखा है, या जो पर्दे जो घर में बेकार हैं, उनसे भी इस तरह के कुशन तैयार कर सकते हैं। इनकी साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये मैंने छोटा वाला कुशन बनाया है। 1 मीटर में 2 कुशन बने हैं। अगर आपके पास जो वो ब्लाउज़ के कपड़े होते हैं जो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, अगर वो भी है तो आप उससे भी एक कुशन बना सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि आधे मीटर कपड़े से भी आप एक कुशन तैयार कर सकते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर है। मेरे चैनल पे आपको कुछ टाइम के लिए कुछ इस तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी जिसे ऑर्डर पे मैंने बनाया है। ये मेरा अपना है। इसे देख के ही किसी ने मुझे ऑर्डर दिया था। मैंने 5 कुशन उनके लिए बनाए हैं और एक आपके लिए तैयार करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये काम मैंने कैसे किया है, और वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर फाइबर कितना भरना है। अगर आपको ये सारे काम अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकती हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकती हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये वाला काम जो मैंने किया है, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल रोड के पास में है और मैं आवाज़ नहीं दे पाती क्योंकि बाहर का बहुत शोर शराबा आता है। मैंने सारे दरवाजे खिड़की बंद करे हुए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं कि मैंने ये काम कैसे किया है। ये कपड़ा 1 मीटर है। ये मेरे पास पहले से रखा हुआ था। अब हम इस कपड़े को इस तरह से डबल कर देंगे और डबल करने के बाद हम इसको बीच में से काट देंगे ताकि हमको 2 कुशन के 1-1 मीटर के कपड़े मिल जाएं। हमें 2 कुशन इस 1 मीटर से तैयार करना है। तो अब बीच में से मैं इसे कट कर दूंगी इस तरह से। ये कपड़े का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन जॉर्जेट और सिंथेटिक टाइप का कुछ मिक्स है। थोड़ा मोटा कपड़ा है ताकि जो फाइबर है वो इसके बीच में से ना निकले। कपड़े की चौड़ाई बहुत कम थी तो इसलिए टेलर ने इसे काम करने से मना कर दिया। जो काम मुझे करवाना था उन्होंने नहीं किया। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये कागज़ है। ये मान लीजिए 1 मीटर का कपड़ा है और हमें इसे डबल करना है और इस तरह से बीच में हम इसको कट करेंगे तो इससे हमारे 2 कुशन आराम से बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक साइड तो सिलाई मारने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड हमें सिलाई मारनी पड़ेगी। कपड़े को हम अंदर की तरफ इस तरह मोड़ेंगे और यहीं से हम इसे सिलाई कर देंगे। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी इसको सिल सकती हैं। ये देखिए, अब एक तरफ की सिलाई हो गई। अब हम इसको डबल करेंगे और उल्टे तरफ से एक सिलाई मार देंगे इस तरह से। यहाँ आपको डबल सिलाई करनी पड़ेगी ताकि हमारे कुशन को मजबूती मिल सके। ये वाला कुशन देखिए, मैंने इसे तैयार किया है। यानी कि ये देखिए, हमें इस तरह तैयार कर देना है और आगे पीछे हम इसका फ्रंट खुला होगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने रेड कलर के 4 छोटे टुकड़े लिए हैं। ये 6 से 8 इंच के कपड़े हैं। ये आपके पोटली की साइज़ पर निर्भर करेगा, वो छोटे बड़े हो सकते हैं। इन्हें पोटली बनाने के लिए मैं रील का धागा यूज करूँगी और कुछ इस तरह से 4-5 बार घुमाऊँगी। अगर आपके पास इसका मैचिंग का कोई ऊन है, जैसे ये ऊन मोटा होता है तो मैं यहाँ ऊन यूज कर रही हूँ और उसे 3 से 4 बार फोल्ड करने के बाद मैं इसको इस पोटली में बांधने के लिए तैयार करूँगी। पोटली के कपड़ा तैयार होने के बाद हमें फाइबर लेना है। पोटली की साइज़ आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं।
देखिए मैंने इसे कुछ इस तरह से मोड़ा और यहाँ पर अब मैं ये जो लाल धागा मैंने काटा था उससे इस पर गांठ बना दूंगी। इसी तरह से हमें 2 कुशन के लिए 4 पोटली चाहिए। एक कुशन में 2 पोटली लगेंगे। इनकी साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप पोटली नहीं लगाना चाहती तो भी आप ऐसे ही डिज़ाइन बना सकती हैं। उसके बाद देखिए मैंने रील का धागा लिया है जिससे हम सिलाई करते हैं। उसे कम से कम 7 से 8 बार हमें घुमाना है, कम से कम 1.5 मीटर के करीब। धागे की लंबाई 1.5 मीटर ही होनी चाहिए क्योंकि बाद में हमें फिर दिक्कत ना हो। और हम इसके लिए मोटी सुई लेंगे जो हम गद्दे सिलवाने के लिए यूज करते हैं, उसी से ही हमें ये काम करना है। एक साइड हम धागे का गांठ लगा देंगे और उसको अब हम जो हमने ये कपड़ा तैयार किया है उसकी जोड़ से ही हमें शुरुआत करनी होगी और आधे आधे इंच पर हम इस पर सिलाई मारते जाएंगे। यानी कि हमें चुन्नटें तैयार करनी है। आधे आधे इंच की ये चुन्नटें हो सकती हैं। और धागा जो हमने बनाया है वो बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर 7-8 बार अगर आपको लग रहा है कि पतला हो रहा है तो 10 से 12 बार घुमाइए, लेकिन हमारी धागे बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। ये देखिए मैंने पूरे चुन्नटें बना लिए। अब जब हमने पोटली तैयार की थी उस पोटली को हम उल्टे साइड से डालेंगे और उसका जो पीछे का भाग है वो उल्टी तरफ ऊपर आनी चाहिए और जो चुन्नटें हैं उसको भी हम मिलाएंगे। फिर आगे की तरफ देखेंगे कि हमारी चुन्नटें सही आई हैं या नहीं। अगर चुन्नटें सही नहीं आई हैं तो आप हाथ से उन्हें मिलाकर ठीक कर सकते। उसके बाद हमें सुई से पहला टाँका पोटली में देना है और उसके बाद चुन्नटों में एक एक चुन्नट को हम उठाएंगे या 2 चुन्नटें उठाएंगे, उसके बाद पोटली में मारेंगे सुई और इसी तरह से हमें पूरे पोटली को पीछे की तरह से पक्का कर देना है। अब फिर सुई को हम आगे की तरफ लाएंगे और आगे की तरफ भी पोटली में एक सिलाई देंगे और फिर चुन्नट में एक सिलाई मारेंगे, फिर पोटली में सिलाई मारते फिर चुन्नटे में सिलाई मारते मारते हमें इसी तरह आगे के साइड को भी कंप्लीट कर देना है। मेरा पोटली का कलर रेड इसलिए मैंने चूज किया है क्योंकि इसमें फ्लावर रेड है। आपके कपड़े के हिसाब से आप कोई सा भी कलर यूज कर सकती हैं। उसके बाद देखिए हमें फाइबर को ऐसे भरना है। हमें इसको राउंड में भरते हुए जाना है और जो धागा है उसको हम ऊपर खींचते हुए चले जाएंगे। जब हमें लगेगा कि हमारा फाइबर कंप्लीट हो गया है तो हम फिर से सिलाई मारेंगे। इसी आधे आधे इंच में हमें सिलाई मारनी है, यानी कि हमें यहाँ भी चुन्नटें बनानी है। फाइबर को आप अच्छे से भरिए, घुमाते हुए भरना है ताकि कहीं ज़्यादा या कम फाइबर ना जाए। उसके बाद पोटली को हम इस तरह से मोड़ेंगे ताकि वो सेफ बन के आए और उसे इस कुशन के अंदर डालेंगे। उसके बाद एक गांठ पोटली में मारना है, फिर से एक गांठ चुन्नट में मारना है। तो इसी तरह से हमें पूरे इस कुशन के जो जितने भी चुन्नटें हैं वो पूरी करेंगे। ये देखिए यहाँ मेरा ये कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद जो भी धागा बचेगा, अगर धागा, इसलिए मैं बोली थी धागा लंबा होना चाहिए। अगर धागा लंबा होगा तो हमें अच्छी और मजबूत सिलाई मिलेगी। धागे को फिर हम पोटली के चारों तरफ घुमाते हुए अंदर बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा एक कुशन बनके तैयार हो गया है। मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो इसकी चौड़ाई मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई यहाँ पर आ रही है 36 इंच। ये देखने में बहुत सुंदर है। आप गाड़ी के पीछे सीट होते हैं उसमें भी आप इन कुशन को रख सकते हैं। और इसकी जैसे ये देखिए जो बनने के लिए तैयार है वो कम से कम यहाँ पर 15 इंच है। लड्डू लगाने के बाद, सिलाई करने के बाद ये 14.5 इंच के करीब आ रहा है। तो मान के चलिए 15 या 15.5 इंच का ये कपड़ा था। कपड़े की चौड़ाई कम थी इसीलिए मेरा वो काम नहीं हो सका। तो अब हम इसमें भी फाइबर भरेंगे। फाइबर आपको जो गद्दे बनाने वाले दुकान होते हैं वहाँ आराम से मिल जाएगा। ये 3-4 क्वालिटी के फाइबर आते हैं। इसमें जो मैं फाइबर यूज करती हूँ वो बीच की क्वालिटी का यूज करती हूँ।
क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी, इससे बड़ी वाली क्वालिटी अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो वो एक जगह टिकती नहीं है। अगर हम इस तरह डिज़ाइन वाले कुशन में उसे यूज करेंगे तो वो निकल के बाहर आ जाएगी। और ज़्यादातर मेरे कुशन डिज़ाइन वाले होते हैं तो मैं उसे साटन के कपड़े में बनाती हूँ, और अगर वो साटन के कपड़े में वो वाले फाइबर डालूँगी तो वो बाहर निकलने लगते हैं। दोनों कुशन में फाइबर का जो वेट था वो 400 ग्राम के आसपास है, यानी कि उससे भी कम है थोड़ा। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।